जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, काफ़ी सारे सेशन ख़त्म करने के बाद है ना, कितने सारे मतलब 4 से 5 वीडियो इस पे आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। आप लोग सभी जो है जितने भी वीडियो हैं सभी उनको देखिए। और सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छी चीज़ें हमने सिखाई हैं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। सारे सेशन आप लोग स्टार्टिंग से लेके अंत तक सारे उसमें कर लीजिए। बच्चे कहेंगे कहाँ पे मिलेंगे भैया, सीधा जाके हृदय मैथ्स पे जाके देखिए जाके, ठीक है ना। ये नए स्टूडेंट्स के बाद में, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, ठीक है नहीं, वो लगातार देख भी रहे होंगे। तो जो नए लोग देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो सारे जो है इसके पीछे हमने 3 से 4 सेशन, 4 से 5 सेशन ले चुके हैं ना। सारे अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं सवाल बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है ना दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेस्ट बढ़िया, ठीक है ना। इनको करना बिल्कुल मस्ट डू है ना दोस्तों। तो चलिए फिर वन मोर सेशन है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, ए बी सी के मासिक वेतन है ना 7, 8 और 11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी से 3600 रुपये कम है तो ए का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये सवाल तो इतना आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इसमें देखिए वार्षिक वेतन पूछा है। जब स्टूडेंट ये सवाल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ भूल जाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई देखो, इसमें ये जो रेशियो दिया है ये सब एक तरीके से मासिक वेतन है ना। अच्छा देखिए, रेशियो मासिक वेतन का हो या फिर सालाना हो, वो रेशियो तो एक ही रहेगा। मतलब मासिक वेतन का भी रेशियो देखिए, इसमें लिखा जरूर है कि मासिक वेतन का, लेकिन सेम रेशियो सालाना का भी होगा, एक साल का भी रेशियो यही रहेगा। बट इसमें क्या है, ये बी का मासिक वेतन इससे कम है। मतलब यहाँ पर ये जो मासिक वेतन दिया है, मतलब इसका जो हम आंसर निकालेंगे ये मासिक वेतन में निकलेगा। और हमको उसमें लेकिन बताना क्या है, में हमको तो वार्षिक वेतन में बताना है, तो हमको 7 से गुणा कराना पड़ेगा, है ना। आंसर जो भी आएगा 7 से 7 का मल्टीपल आएगा, 7 एकम 7, ये 7 का मल्टीपल है, ये कभी नहीं हो सकता। ये है ये हो सकता है ना दोस्त, 7 चौको 28 और 7 पच्चे 35, ये हो सकता है, यानी 3 आंसर हो सकते हैं दोस्त। तो ठीक है भाई, फटाफट करते हैं हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी का मासिक वेतन सी की वजह से, तो बी का ये है, सी का है, तो बी का सी से कम कितना है, देखो इसे लिख सकते हैं ना, कितना 7, 8 और 11। बी का मासिक वेतन सी की मासिक वेतन 8, 3, 11 है ना। 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है, 3600 रुपये कम है कि नहीं, है कि नहीं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। तो बताना है ए का, तो ए का पहले मासिक वेतन निकाल लो 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चों में 12 7 8400। लेकिन हमको क्या है का निकालना है, ये मासिक की बात है, हमको तो सालाना का निकालना है ना। वार्षिक वेतन 12 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो से यहाँ 12 चौको 48 के 8 हाथ से लगे 4, 12 8 96, 96 4 12 चौको 48 के 8 हाथ से लगे 4, 12 8 96 100। 7, अच्छा हाँ दो, सॉरी भाई ये हमने काट दिया था, किस लिए भाई काट दिया था ये भी आंसर तो यही आ रहा दोस्त है चलिए खैर यही आंसर है ना दोस्तों। इसको हमने काहे के लिए काटा था, इसमें हमने 7 का मल्टीपल, अच्छा ए का वार्षिक वेतन, ये 7 का मल्टीपल, हो हमने सोचा था ये हमने सोचा था ये 1 लाख लिखा हो, ये मैंने ये ध्यान नहीं दिया था दोस्तों ना। ये भी 7 का मल्टीपल है दोस्त, यही आंसर है दोस्त। चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। तो इसमें क्या बात ध्यान, तो हाँ इससे एक चीज़ हमको क्या सीख मिलती है कि भैया आप सवाल को भी सही से पढ़ा करो, बाकी क्वेश्चन ईजी था। एक रसोईया प्रतिमाह 8400, एक रसोईया प्रतिमाह 8400 रुपये अर्जित करती है। यदि वह प्रतिमाह इसका 60% खर्चा करती है तो वह 1/4 वर्ष में कितनी बचत करेगी। दोस्त एक बात बताइए, 8400 रुपये अर्जित करती है, एक रसोईया है 8400 रुपये कमाती है ना, 8400 रुपये कमाती है, फिर क्या है उसमें 60% बचत करती है, मतलब 60% खर्चा करती है, तो बचाती कितनी होगी इसका 40%। ओहो, इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, ठीक है कि नहीं। 2 जीरो कट जाएंगे, 0 4 चौको 16, 8 चौको 32 1 33, यानी एक महीने में वो इतना रुपये बचाती होगी, है कि नहीं। तो वह 1/4 वर्ष में कितना बचाएगी, 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसका 1/4 यानी 3 महीने, तो 3 महीने में कितना बचाएगी, 3 से गुणा करा लो, 0 36 18 के 8 हाथ से लगाए, 3 को 9 10 को 0 हाथ से लगाए, 3 को 9 10, ये आंसर आएगा दोस्त। तो हमारा यही आंसर है। चलिए आगे चलेंगे ना। इसमें ही बस एक बात याद रखना, 1/4 वर्ष है ना। तो सवाल ये प्रीवियस ईयर ही है ना, अब ये सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चन ये भी है ना। चलो दोस्त आगे चलेंगे। एक सीधा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का दोस्तों सवाल है बहुत अच्छा। इसके ऑप्शन यार, ऑप्शन कहाँ चले गए, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन कट गया। एक सीधा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है। देखिए दोस्त, मान लीजिए एक ये पेड़ खड़ा था,
ध्यान से देखिए, मान लीजिए भैया ये पेड़ खड़ा था। अगर अब ये टूटेगा, देखिए इसके ये टूटेगा कैसे, मान लीजिए ये टूट के कैसे गिरेगा, ये मान लीजिए ऐसे टूट के गिर जाएगा भाई, ये ऐसे टूट के गिर गया है। तो देखिए दोस्त, यानी ये इसकी पूरी लंबाई, टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं। देखिए ये एक ट्रायंगल बनाएगा, तो मैं इसको इस ट्रायंगल के रूप में इधर समझाऊंगा दोस्तों आपको। एक सीधा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है, तो मान लीजिए एक सीधा पेड़ ये था, मान लीजिए एक सीधा पेड़ ए बी, ये पूरा एक सीधा पेड़ था, टूटा हुआ भाग जमीन से झुक जाता है, झुक के कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। झुककर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण जमीन से छूता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है जमीन से छूता है। पेड़ की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ शीर्ष बिंदु जमीन को छूता है 15 मीटर की है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 मीटर की है। यानी मैं इसको भाई देखो, अब ये वाला जो पॉइंट ए है, यही वाला तो नीचे उठ के चला आया है, यानी ऊपर वाला गिर गया, यही वाला पॉइंट वो नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, तो हम लोग इसको सी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिना विदाउट एजुकेशन ये सी है। ठीक है दोस्त, ये 15 मीटर है। 15 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई और पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी का अनुपात। दोस्तों देखो, अनुपात बताना है तो हमको इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, यानी हमको सिर्फ रेशियो बताना है। अच्छा, कुल क्या होगी पेड़ की, अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, AC प्लस BC, पेड़ की यही तो लंबाई है दोस्त, यानी AC प्लस BC पेड़ की कुल लंबाई है कि नहीं। और हमको इसका अनुपात किससे बताना है, शीर्ष बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष बिंदु की, पेड़ की कुल ऊंचाई और पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष, हाँ पेड़ की जड़ ये है कि नहीं, पेड़ का शीर्ष यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इसके बीच की दूरी यानी हमको BC फाइंड करना है ना, यानी ये हमको आंसर बताना है, AC प्लस BC रेशियो B रेशियो C, ये बताना है। तो दोस्त हम देखो 60 के सामने क्या होता है, आप लोग ये ट्रायंगल तो जानते ही हैं ना दोस्त, इधर देखो साइड में जल्दी से देख लो, है ना, अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो रूट सामने √3 होगा, इधर 1 होगा, इधर क्या होता है 2 होता है कि नहीं, ये तो आप लोग जानते हो। तो 60 के सामने हमने क्या मान लिया, √3, और ये मान मतलब हाँ √3, ये क्या हो जाएगा ये यूनिट है ना, ये क्या है यूनिट है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों तो हमको क्या निकालना है, AC प्लस BC। देखो बच्चों, हमको सिर्फ अगर रेशियो ही निकालना है तो हमको इस 15 की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हमको पेड़ की कुल लंबाई पूछता संख्या में तो फिर हम इसमें करते, लेकिन अगर रेशियो निकालना है ना तो सीधा सीधा रेशियो लिख दो ना, तो कितना आ जाएगा 2 + √3 AC, और BC की जगह कितना है √3, 2 + √3 अनुपात BC की जगह कितना रख 1 यूनिट 1, ठीक है कि नहीं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 + √3 अनुपात 1। अब समझ में आया होगा, एक सेकेंड, ठीक है दोस्त, इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आगे चलेंगे दोस्त, 4 नंबर सवाल, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समान गोले बनाए गए हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² अनुपात मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। यानी देखो, इसको हम कैपिटल आर मान लें कि ये मान लो कैपिटल आर है, और हमको 6 छोटे गोले का 6 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्त। तो भाई जो गोले तो गोले रहेंगे ना, तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा। देखो दोस्त, हमको ये निकालना है, तो देखो 4π से 4π खत्म हो जाएगा, काट दो, है ना, यानी हमको ओवरऑल, अच्छा कैपिटल आर तो देखो वो गिवन है, कैपिटल आर कितना है 12 × 12, यानी 12 × 12 रेशियो 6 × r², तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 रेशियो r²। अगर हमको छोटे मतलब 24 रेशियो r², अगर हमको ये जो मतलब बड़े वाले गोले से जो छोटे गोले बनाए गए हैं, अगर उस गोलों के हमको रेडियस पता चल जाए तो उसमें वैल्यू रख देंगे, हमको आंसर आ जाएगा फटाफट, है कि नहीं। ये भी आप कोर्स आ जाएगा। देखो, जब भी कोई बड़े गोले को तोड़कर या बड़े गोले को गलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ बराबर रहती है, उनका वैल्यूम बराबर रहता है। उनका क्या बराबर रहता है, वैल्यूम। तो एक ये जो बड़ा वाला गोला है, तो इसका जो आयतन होगा, जो बड़े वाले गोले का जो आयतन होगा वो 27 गोले बनाए गए हैं ना, तो 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। बड़े वाले गोले का आयतन 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाले गोले का आयतन कितना होगा भाई, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ दोस्तों, कितना 4/3 πr³
है ना, बराबर 27 इंटू 4/3 पाई r³ है ना। या इसको R1 मान लो चाहो तो, इसको चाहो तो R1 क्या है, इसमें तो देखो गिवे ही नहीं है इसका, तो इस ये देखो कैपिटल R है, क्योंकि हमने इसको यहाँ कैपिटल R माना ना, तो ये 12 है, इसकी छोटी r मान है ना। तो सीधा सीधा काट लो भाई, 4/3 से ये पाई, 4/3 से ये पाई, पूरा कट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ r³ बटे स्मॉल r³ बराबर 27। जब ये क्यूब रूट उधर 27/1 है कि नहीं, जब क्यूब रूट उधर जाएगा ना तो r/r बराबर कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा कि नहीं। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है कि नहीं। तो 3 से काटेंगे 4, तो रेडियस बराबर ये छोटे छोटे गोलों की रेडियस कितनी आ जाएगी, 4। तो कभी कभी सीधे सीधे छोटे गोलों की रेडियस पूछता है, तो अगर छोटे गोलों की रेडियस पूछता तो हम कितना बता देते दोस्तों, 4 आ जाता। तो 24 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो सीधा सीधा काट सकते ना, 8 दूना 16, 8 3 24 दोस्तों। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:2 इसका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाया जाए, या छोटे शंकु बनाया जाए, या कोई भी 3D फिगर बनाया जाए, तो उसमें क्या बराबर रहेगा दोस्तों, उनका वैल्यूम बराबर रहेगा। इस बात को आप लोग याद करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्त। 5वां नंबर सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 45 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदी, यानी हर एक पेंसिल जो है 45 रुपये की है, 40 पेंसिल खरीदा उसने, ये बात है। 20 पेंसिल 20% की हानि पर बेची है, और 20%, और जो बाकी की 20 पेंसिलें हैं उनका भी कुछ नहीं बताया। यदि सभी पेंसिलों को कुल मिलाकर 40% का लाभ हुआ है, किया गया है, तो शेष पेंसिल 20% पर कितना लाभ हुआ है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। इसमें सवाल, ये सवाल है वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का है। देखिए वेटेड एवरेज क्या होता है, मान लीजिए जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो A+B बराबर C है दोस्तों, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसमें चेंज दिया है ना, इसमें चेंज दिया है और ओवरऑल निकालना है, तो हम वहाँ पे वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वेटेड एवरेज में बहुआ एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर रेशियो भी है तो उससे भी काम चल जाता है। ये दिया है तो ये भी निकल ही आएगा। कोई भी दो चीज़ें दे रखी हो, तीसरे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ A+B बराबर C के फॉर्म में हो, है कि नहीं, वो मतलब 40 पेंसिल कैसे होंगी, 20 + 20 पेंसिल होंगी कि नहीं। तो 20 पेंसिल ओवरऑल 40 पेंसिल, ये वाला गेम है कि नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा दोस्तों क्या लग जाएगा, वेटेड एवरेज लग जाएगा। सीधा सीधा करेंगे। देखो 40 पेंसिल हैं, 40 पेंसिल का मतलब है ये 20-20 के हिसाब से करी गई हैं, यानी 20:20 में। तो इनका सीधा सीधा रेशियो लेंगे तो 1:1। अब ये जो 20 पेंसिल थी 20% की हानि पर बेच दी गई हैं, ये जो है 20% की हानि पर बेची गई, ये हमको नहीं पता कैसे बेची गई, ये हमको नहीं पता। या मान लो X% के लाभ या हानि, हमको कुछ नहीं पता है। इनका ओवरऑल कितना दे रखा है और सभी पेंसिलों पर मिलाकर 40% का लाभ अर्जित किया गया है। पूरा 40% का लाभ अर्जित किया गया है, पूरा का लाभ, मतलब प्लस की वैल्यू के साथ चलेंगे। अब इसका इसमें एक का -20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20% प्लस x बराबर कितना आएगा 40%, और ये अपॉन में एक कितना होगा, एक कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो यहाँ से x बराबर दोस्तों कितना आएगा 40 दूना 80, 80 20 100, x बराबर क्या परसेंट आ जाएगा 100%। ये जो बाकी की जो ये वाली पेंसिलें थी वो कितने परसेंट के लाभ पर बेची गई थी, 100% के लाभ पर बेची गई थी दोस्त। आई होप समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कहाँ पर लगता है ये वेटेड एवरेज। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। इस पर ये वेटेड एवरेज के सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बात आप लोग समझ के देखिए चलिएगा, नहीं इसका बेसिक तरीका थोड़ा सा लंबा बैठ जाता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, समझ में आया होगा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई ये तो बहुत आसान है। अगर व्यास डायमीटर कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 6। और अर्धगोले का क्या है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना। अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r³। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³। 2/3 पाई का मान कितना है 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है 6 × 6 है ना 22/7। हाँ तो काट लो भाई, 3 से काटो, 3 दूना 6, ठीक है दोस्त। तो भाई कैसे करेंगे, देखो यूनिट डिजिट मिला ले क्या भाई, नीचे तो 7 आएगा तो सब में 7 आ रहा है। 6 दूनी 12 यानी 2, 2 दूनी 4 यानी 4 और 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है, ये देखो 3168 सर, 3168, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, है ना भाई। कैसे 6 दूनी 12 2 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है बस। तो यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे। ओहो सॉरी इसमें भी है ना, तो एक बार ये भी चेक कर लेंगे। लेकिन देखो इसमें 22 भी है तो इसमें 11 का मल्टीपल भी है, तो 11 का मल्टीपल 8 1 9 6 3 9, यही आंसर सही है। 8 5 13, लेकिन ये भी है, हाँ सही बात है। 3 6 1 7 8 1 9 8 2 10 5 15, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अगर सॉल्व करेंगे तो यही है। देख लेते हैं, चलो छोड़ो देख लेते हैं ना दोस्त। कितना आएगा 2 दूनी 4, 22 चौको कितना आ जाएगा 88 × 6, 8 6 48 के 8 से लेके 4, 8 6 48, और 48 4 कितने होते हैं 52। तो भाई ये वाला आंसर नहीं है ना, ऐसा दिन नहीं लगता। अगर मान लो इसमें 8 ना होता तो फिर हम यही कर देते ना, कुल मिला के आंसर है।
सॉल्व करने पे क्या है ये, ठीक है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं ना। अगर यहाँ पे ये 8 ना होता तो सीधा सीधा ये हम मार्क कर देते। ऑप्शन भाई ऑप्शन से करना जरूर सीखने ऑप्शन जरूर करना चाहिए दोस्त, है ना। चलिए आगे। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 67,790 रुपये प्राप्त करने के लिए, अच्छा मतलब पूरा पढ़ते हैं। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, है ना, यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करी जा रही है। 25,400 रुपये का निवेश किया है ना, 25,400 रुपये का निवेश किया है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी। अच्छा तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यार ऑप्शन तो बहुत पास पास है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ये देखो, ये दो ऑप्शन तो बहुत ही पास पास है, तो उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन के चक्कर में थोड़ा सा कम पढ़ेंगे ना, सॉल्व करेंगे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, आदमी ने क्या किया था, 25,400 रुपये जमा किए थे, उसको प्राप्त कितने करने, 6 मतलब 67,790 रुपये प्राप्त करने हैं। यानी बाकी रुपये कहाँ से लाएगा, मतलब बाकी रुपये इतने रुपये कैसे होंगे, यानी बाकी का ब्याज मिलेगा इसको दोस्त, है ना। तो ब्याज कितना मिलेगा, 0 9 4 3 7 5 2 7 4, यानी 42,390 ये ब्याज है। ये इसको क्या मिलेगा, ब्याज। ये 9 साल में ब्याज मिलेगा। दोस्तों ये कितने साल में ब्याज मिलेगा, 9 साल में, ठीक है ना। अच्छा ये अगर 9 साल में इतना ब्याज मिलेगा तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 9 से काट लो, है ना। तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 36 4 2 6, 9 7 63, 9 1 9 0। 1 साल का ये ब्याज है कि नहीं, 1 साल का ये ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। 1 साल का अगर ये ब्याज है तो हमको ब्याज दर निकालना तो बहुत इजीली नहीं निकाल सकते क्या, 25,000 यानी 25,400 ब्याज दर निकालना, यहाँ से निकाल लो फटाफट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई। ये प्रिंसिपल था कि नहीं था, ये प्रिंसिपल था ना। इतना रुपए प्राप्त हुए तो देख लो कितने परसेंट हुए भाई, ये प्रिंसिपल था। 1 साल में उसको इतना प्राप्त हुआ है तो देख लो, अगर ब्याज मतलब परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा करा दो। चलिए भाई अब क्या करना है, 254 डिवाइड कराना है दोस्त, है 4710 कहे से भाग कराना है, 254 से भाग कराना है दोस्त, है ना। सो चलो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 1 2 पंची 10, 2 4 2 3 6, 2 पंची 10 और ये हो गया 2 पंची 10, कहे से कट रहा 7 2 127 से सीधा सीधा काटो, 127 एक कम 127, ठीक है कि नहीं। तो कितना बचेगा, 127, 100 इधर बचेगा और 5 3 8, 108 बचेगा दोस्त, है ना। 108 बचेगा और ये 5 पहले से है तो 127 का एक गुना जाएगा, भाई 5 और 4 जाइए 8 गुना जाइए लगभग, है ना। तो मान लो 8 गुना जाइए, है ना, 18 जाइए तो 8 गुना में हो कितना जाइए, 12 8 96 यानी 960 और 8 7 56, तो कितना हो जाएगा 6 6 5 11 के घर से लगाइए 10 नहीं 1016 ये हो गया। और है कितना 1085, तो 15 घटाओ प्लस 70 15 यानी 69, कितना बचेगा 69। और पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे भाई, पॉइंट लगा के एक क्या बढ़ाएंगे, जीरो। तो अब हमको 127 से भाग कराना है तो कितना है, 12 5 बचेंगे, 12 5 60, 12 5 60, 7 15 25 बार बता, तो 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 और उसके बाद एक ही ऑप्शन है 5 4% दोस्तों। ठीक है नहीं, हमने भाग कर लिया, आप लोग ऐसे इसको भाग कर लीजिए सीधे सीधे, है ना, भाग ही करना है। तो दोस्त ये वाला ऑप्शन सही, 5 4 वाला सही है, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज थे तो हमको पूरा आखिरी तक दोस्तों करना ही पड़ेगा ना दोस्त, इसलिए कौन सा आंसर सही है, 18.54%। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा देखो स्टूडेंट कहेंगे भैया ये कैसे कर दिया, मतलब 1%। अच्छा देखो इसका एक तो सीधा स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, बेसिक सा तरीका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सीखने में कोई बुराई नहीं है दोस्त। चलो थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट में बता दूंगा ना। एक बात पहले बताओ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर का होती है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है कि नहीं दोस्त। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना ब्याज उसको मिला था, 42,390 ब्याज मिला था कि नहीं मिला था, बच्चे कहेंगे यस भैया। प्रिंसिपल दोस्तों था कितना, प्रिंसिपल 25,400 था कि नहीं था, 25,400 था। रेट बउआ निकालना था और टाइम 9 साल था बटे 100, यहाँ से भी हम लोग इस रेट को निकाल सकते हैं, बात वही है घुमा कर, ठीक है नहीं। तो हम लोग यहाँ से अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा दोस्त। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा सवाल था, 7 नंबर सवाल था, 8 नंबर सवाल। आयुष और अभिषेक का वजन इतने के अनुपात में अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, आयुष के अभिषेक के कुल वजन 60% बढ़ गया, तो कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है। फिर उसके बाद सेम यह सवाल है वेटेड एवरेज से, जो हम पहले मतलब ऊपर बता चुके हैं, सेम वही सवाल है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है भाई, करके बताएंगे भाई, ठीक है ना। सेम ऐसे सवाल है, हो जाएगा जल्दी से। 9 एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ, ठीक है दोस्त,
54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 29 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलना शुरू होती है। जी भाई, विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। अच्छा, ठीक है भाई। मतलब कहानी ये है कि मान लीजिए ये एक टैक्सी स्टैंड है, दिस वन इज़ द टैक्सी स्टैंड। इधर से एक टेम्पो निकली, ठीक है नहीं, 54 की स्पीड से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली। अब दूसरी जब टैक्सी निकलेगी वो 29 मिनट के बाद निकलेगी, मतलब इसके 29 मिनट के बाद निकलेगी। अच्छा, एक बात भैया बताइए, जब दूसरी निकलेगी तो ये 29 मिनट चल चुकी हुई कि नहीं भाई? ये अगर 54 की स्पीड से जा रही है और 29 मिनट चल चुकी है, कितनी मिनट चल चुकी है? 29 मिनट। यानी ये कितनी दूर जा चुकी है? यानी हाँ, ये कितनी दूरी जा चुकी है? यानी दूरी, इसने कितनी दूरी कवर कर रखी है? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है कि नहीं? 54 की स्पीड से गई है। अच्छा, देखो स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये जो दूरी है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये टाइम 29 मिनट में दे रखा है। तो हम इसको घंटे में चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे? स्टूडेंट्स कहेंगे यस भैया, आप कोर्स कर लो जल्दी से, है ना। 29/60 है ना, 6 9 54, ठीक है ना, 9 9 81 के 1 हाथ से लगे 8, 9 2 18 और 18 18 8 26, यानी 26.1 किलोमीटर, 26.1 किलोमीटर, यानी 26.1 किलोमीटर जा चुकी है। मतलब देखो दोस्त, जैसे मान लो एक टैक्सी ये है, एक टैक्सी ये है। अब ये जो टैक्सी निकल चुकी थी 54 की, ये वाली टैक्सी 54 की स्पीड से निकल चुकी थी, तो 29 मिनट में बउआ कितनी चली गई हुई? 26.1 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अब इधर से कोई भी आदमी आ रहा है, पहले इससे मिलेगा और फिर इससे मिलेगा। यानी भाई, ये आप लोग एक बात बताओ, ये जो इनको अच्छा, अब जब इससे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुल मिला के दो, इससे मिला, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये इसकी चाल भी तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल ये मतलब इससे इसकी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो दूरी कितनी कवर करेगा? 26.1 किलोमीटर। तो सेम सवाल बन गया ये काहे का? सापेक्ष चाल वाला, ठीक है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कोई एक विपरीत चालें जुड़ जाती हैं, एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो चालें, टेम्पो की चाल कितनी हो जाएगी? 54, और जो मतलब एक आदमी आ रहा है, व्यक्ति की चाल मान लो एस है, तो चाल जुड़ गई है। ये 5 नहीं, ऐसे चाल बराबर दूरी स्टूडेंट्स है कितनी? 26.1। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट से में हम बात नहीं करेंगे दोस्त। क्यों? चाल जो है, देखिए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है कि नहीं, और ये दूरी भी किलोमीटर में है, तो यहाँ पे जो भी लेंगे किलोमीटर और घंटा की बात करी जाएगी, मिनट और सेकंड की बात नहीं करी जाएगी, ठीक है ना दोस्त। तो ये 12 मिनट है, तो हम इसको 60 से भाग करा के घंटे में चेंज कर लेंगे ना, तो 12 पंची 60, ठीक है ना। अब ये 5 का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यहाँ से लगे 3, 5 दूना 10, 3 13, 130.5। तो यहाँ जब हम एस में से 130.5 में से 54 घटा देंगे सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा बताइए? तो भाई 5 5 10 में से 4 घटे कितने बचे? 6, 12 में से 5 7, 76.5। दोस्तों कितना आंसर आएगा? 76.5 आंसर आएगा इसका। आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, और ये मेंस में आया था। ये मेंस में आया हुआ सवाल, ये जो है NTPC का जो मेंस हुआ था ना, ये 2025 वाला, उसके मेंस में सवाल आया था दोस्त। सेम इसी टाइप का सवाल आया था, ये CGL में भी आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। चेन्नई के एक समुद्र तट पर रविवार को औसतन 650 और अन्य दिनों में 300 आगंतुक आते हैं, ठीक है। यदि 29 दिनों का महीना है, महीना रविवार से शुरू होता है, तो महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, प्रतिदिन हमको बताना है ना, तो अनुमानित बताना है प्रतिदिन। तो एक काम करो, इसमें भी सीधा सीधा वेटेड एवरेज लग जाएगा। कर लेंगे कि करा दिया जाए? चल देखो कराते हैं। देखो दोस्त एक बात बताओ, 29 दिनों का महीना रविवार से शुरू होता है, तो 29 दिनों में कितने रविवार आएंगे भाई? एक को पड़ेगा, फिर 7 को पड़ेगा, फिर 14 को पड़ेगा, 21 और 28, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी रविवार दोस्तों कितने पड़ जाएंगे? 5 रविवार, 5 संडे पड़ जाएंगे, बाकी फिर 24 5 29, यानी 24 जो है अन्य दिन पड़ जाएंगे, है ना। 24 दोस्तों अन्य दिन पड़ जाएंगे, इसमें कट कुछ रहा नहीं है ना। अब दोस्तों रविवार को औसतन कितने लोग आते हैं? 650 लोग। रविवार को कितने लोग आते हैं? 650 लोग तो आते हैं। अन्य दिन 300 लोग आते हैं, अन्य दिन थोड़ा सा कम लोग, 300 लोग आते हैं। तो बताओ कि टोटल ओवरऑल कितने लोग आते हैं भाई? तो देखो सीधा सीधा हाँ देखो भाई, इसका तो सीधा सीधा एक तो मेथड है कि इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ, इन दोनों का जोड़ के उससे भाग करा दो। एक सीधा इसका
मेथड है, एक और वाला मेथड है, ठीक है कि नहीं। तो आप जैसा चाहेगा वैसे कर लीजिएगा, या तो भाई आप इसका इससे गुणा करा दो, या फिर आप एक इससे गुणा करा दो, है ना। या फिर एक तरीका शिफ्टिंग मेथड, इसको शिफ्ट कर लेंगे, है कि नहीं। शिफ्ट करेंगे, जैसे देखो मान लो यहाँ 300 है, ठीक है नहीं, यहाँ 650 है, तो हमने अपने आप से कुछ भी मान लिया, मान लीजिए हमने 300 है, मान लीजिए कितना है 300 है ना। फिर क्या, अब ये बताओ 300 से कितना कम है, 300 से कितना कम है, 350 कम है कि नहीं, 300 से कितना कम है, 350 कम है कि नहीं दोस्तों। 350, 300 से अगर 350 कम है तो ये इधर 350 से इधर ज़्यादा होगा कि नहीं, ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा कि नहीं। 350 इस पर कितना ज़्यादा है, 5 से, तो करो 5 पचे 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 5 × 15, 15 2 17, और नीचे आप 29 है ना दोस्तों। तो इसको इससे भाग कराएंगे, आंसर कितना आएगा, काट लो भाई। 29, 3 × 15 50, ठीक है, 5 बार जाएगा ना दोस्तों, 5 बार। 29 25 कितना होती है, 3 × 150, अगर 6 बार जाएंगे तो 180, 174 चला जाएगा, तो 5 बार जाएगा ना दोस्त, तो 305 बार, 5 बार जाए, 29 पंचे कितना हो, 3 150 145, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न क्यों है ना। 145, फिर 55 65 75 30 बचे, तो ये हो गया 300। तो भाई 29 लगभग, अरे यार मतलब ये 50 टाइम्स है कुल मिला के, आप ये समझ लो कितना, जीरो के आसपास जाएगा, तो 350 लगभग आंसर इसका कितना आ जाएगा, 350, ठीक है ना दोस्त। 29, ये नवैया जाएगा ना, 9 बार, कितना जाएगा, 300 है तो 10 बार जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा कम, 10 बार जाना यानी 60, लगभग ये 60 के आसपास जाएगा भाई, लेकिन हम लोग क्या लगभग 60 के आसपास, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 360 लगभग, वैसे तो ये जा रहा है 59 पॉइंट समथिंग के आसपास, क्योंकि 9 बार जाएगा, फिर उसके आगे करने की जरूरत भी नहीं है, 360 आसपास जाएगा, ठीक है नहीं। ये देखो आंसर किसका दोस्तों कितना आएगा, 360, ठीक है ना। तो आप इसका एक मतलब वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, या फिर इसको डेविएशन, क्या कहते हैं इसको, डेविएशन भी कह सकते हैं। इसका इससे गुणा कराओ, इसका इससे गुणा कराओ, जितना है एक ऊपर वाले से जोड़ के भाग करा दो, या फिर सीधा सीधा डेविएशन, है ना दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं। डेविएशन का मतलब होता है जिधर जितना कम हुआ है, डेविएट का मतलब होता है मीन वैल्यू से कितना इधर उधर है, ठीक है कि नहीं। मान लो ये 300 है, तो इधर अब ये तो 650 है, ये तो ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो 350 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है, 5 पे ज़्यादा है, तो मतलब कम है, सॉरी कम है, इधर कम है तो इधर ज़्यादा कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, बढ़िया से। अब आगे चलते हैं ना, चलिए ठीक है भाई, 10 सवाल ख़त्म भी हो गए हैं। देखिए कुछ छूट, देखता हूँ एक बार कुछ छूटा तो नहीं, 3 4, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 8वां छूट गया शायद, नहीं ये HW है, ठीक है ना। चलिए देखो दोस्तों, देखो काफ़ी सारी चीज़ें करा रखी है। अगर सर्कल आपको पढ़ना है ना दोस्त, तो 8 मिनट में ये सर्कल कंप्लीट कर लो। ये वाली क्लासेस देख लो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ना। अगर इसको फार्मूले नहीं याद होते, ये फार्मूले वाली ये क्लास देख लो, 1.5 घंटे की है, मतलब आधे घंटे की 3 वीडियो जल्दी जल्दी देख के आप लोग खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और काम की चीज़ क्या है, ठीक है ना। हाँ, प्रॉबिलिटी भी देख सकते हो, ये प्रॉबिलिटी आप लोग के लिए बनाए थे, इसमें बहुत शॉर्ट, 1 या 2 बहुत शॉर्ट मेथड बताए थे हमने, है ना। ये थोड़े छोटे बहुत छोटे सेशन है यार, आप लोग देख लोगे ना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे देखता हूँ क्या है फिर। हाँ, ये तो अभी रिसेंट में क्लास ले रहे हैं। ये देखिए मैथ के 10 क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखिए 10, है ना। लगातार ये वीडियोज़ आ रहे हैं बच्चों, जो लोग जो है इसके पहले वाले नहीं कंप्लीट करें, इनके जाके कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है फिर, स्टिंग हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें बतानी थी, ओके भाई। चलिए ठीक है भाई, है ना। सभी लोग टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाए, ठीक है ना। टेलीग्राम पे क्या होता है, ये जितना मैं जैसे इस पर सेम जितना मैं लिख रहा हूँ ना, सेम ऐसे इसकी क्या है PDF मैं उस पर डाल देता हूँ, जिससे आप लोग को बाद में रिवीजन करने में सहूलियत हो, ठीक है ना। टेलीग्राम का चैनल उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोग के लिए, वहाँ से सीधा सीधा जुड़ जाइए। टेलीग्राम के चैनल दो हैं, एक है डिस्कस ग्रुप, है ना, और एक ऐसे हृदय मैथ्स करके है। तो डिस्कस ग्रुप में क्या होता है, अगर जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई अगर आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे, जैसे मुझको टाइम मिलता है तो मैं इसको क्या करूँगा बताने का आप लोग को कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है कि नहीं। और इसमें क्या है, ये तो सिर्फ मेरा ही है, इसमें मैं ही क्वेश्चन डाल सकता हूँ, जो भी मैं इसी पे डाल सकता हूँ। डिस्कस पे आप लोग भी मतलब क्वेश्चन पे डाल सकते हैं, और इसमें तो मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन होता है वो देता हूँ, ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, ओके बाय, सभी को नमस्कार, सभी लोग एंजॉय करिए, ओके बाय, थैंक यू।